मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की भरतिया कॉलोनी स्थित श्री शिव शक्ति मंदिर की साध्वी माता राजरानी के साथ हुई लाखों की धोखाधड़ी के मामले का पटाक्षेप हो गया। नई मंडी थाना क्षेत्र के मोहल्ला भरतिया कॉलोनी में स्थित शिव शक्ति मंदिर की साध्वी माता राजरानी के साथ एक व्यापारी ने प्रॉपर्टी खरीदने के मामले में 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान दिए गए चेक बाउंस हो गए थे और अब भुगतान करने से इनकार कर दिया था तथा जान से मारने की धमकी दी थी। वरिष्ठ समाजसेवी मनीष चौधरी अपनी टीम के साथ कुछ दिन पूर्व माता राजरानी से मिलने पहुंचे। उन्होंने उनकी समस्या को प्रमुखता से सुना और धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया। आज उसी के चलते पंकज ने आकर काफ़ी समय से चल रहे जमीनी विवाद को माता राजरानी व गणमान्य लोगों के सामने लिखित में समझौता कर लिया और तय की गई तारीख में पूरा भुगतान देने का वादा किया। वरिष्ठ समाजसेवी मनीष चौधरी ने सभी मीडिया कर्मियों व प्रशासन का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि अब साध्वी माता राजरानी और पंकज धर्मानी का लिखित में फैसला हो गया है और जो बकाया भुगतान है तय तारीख पर कर दिया जाएगा। इस दौरान मनीष चौधरी, गोलू, कुणाल चौधरी, लक्की, ऋषभ जैन आदि मौजूद रहे। कोई बात नहीं। ये मेरी मौसी लगती है, मैं इनका भांजा लगता हूं। विवाद ये था, हमने कुछ समय पहले अपनी प्रॉपर्टी पंकज कुमार धर्मानी जी को दी थी, जिसमें चेक बाउंस हो गए थे, हमारा पेमेंट पूरा नहीं हुआ था। अब हमारी थाना अध्यक्ष जी के सामने बैठ के लिखित में फैसला हो चुका है कि तय तारीख के अनुसार ये हमें पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद इनका हमारा कोई विवाद नहीं होगा। नहीं महाराज, एक तो कोई जान से मारने की कोई धमकी वाली बात नहीं है। वो कुछ हमारे यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। दूसरा कि कुछ हमारा पेपर को लेके कोई विवाद था, लेकिन वो आपसी हमारा समझौता हो गया और माता जी के श्री चरणों में बैठ के डिसाइड हो गया। वो जैसे उन्होंने कहा उसी हिसाब से वो काम निपट जाएगा। अब आपका फैसला, अब हमारा फैसला हो गया। हमारा किसी तरह का कोई विवाद नहीं। कितने समय विवाद तो लगभग 4 से 5 महीने का है। मतलब हमारा मई में हुआ था। ये कुछ इन्होंने प्रॉपर्टी के जो पेपर थे वो हमें ओरिजिनल रजिस्ट्री के टाइम पे ओरिजिनल देने थे, लेकिन इनके पास ओरिजिनल ना होने की वजह से विवाद था। इन्होंने हमें समय पे बताया कि हमारे पास ओरिजिनल पेपर नहीं है, जो कि किसी भी खरीदार का हक होता है। प्रॉपर्टी के पेपर अगर पार्टी ओरिजिनल नहीं देगी तो उस प्रॉपर्टी को कोई भी बाज़ार में ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा। अगर सौदा करते समय वो बात हम लोग आपस में डिस्कस कर लें तो शायद उस समय के बाद उस पर कोई विवाद नहीं बनता। लेकिन हमारा ऐतराज़ था कि आपने हमें सौदा करते समय ये नहीं बताया कि हमारे प्रॉपर्टी के पेपर खो गए हैं। जब वो रजिस्ट्री का समय आया तब उन्होंने हमें बताया था। लेकिन आज माता रानी के चरणों में बैठ के वो हमारा फैसला हो गया है। देखिए, आज अभी 3 दिन पहले एक आरोप लगे हुए थे हमारे पंकज धर्मानी जी पर। आज प्रभु श्री राम की इच्छा से माता रानी के चरणों में जो स्थिति इनकी चल रही थी कुछ दिन पहले, तो आज वो किसी तरह वो थाने में इनका एक सामूहिक समझौता भी हुआ है और आपस में इनका जो लेन देन था वो जिस स्थिति में चाहेंगे, जिस तारीख में चाहेंगे आपस में कर सकते हैं। और इनको गणमान्य व्यक्तियों के सामने इन्होंने आपस में समझौता भी कर लिया है और अब इसमें किसी तरह का मेरे ख्याल में डिस्प्यूट नहीं है। इसमें आपका और शासन का, प्रशासन का, सभी का हम सहयोग करते हैं। सबका धन्यवाद करते हैं कि इतनी जल्दी से और इतने अच्छा सा, बहुत शांति प्रिय ये जो डिस्प्यूट चल रहा था वो बिल्कुल सही हो गया है और अब किसी तरह का डिस्प्यूट इन दोनों में पार्टी में नहीं रहा है। हाँ, वो आपस में समझौते लिखित में हो गया है कि भाई जो भी कंप्रोमाइज है, जो भी पैसे का लेन देन है वो आपस में अपना सेटल करेंगे। देखो, सबसे अच्छा तरीका है कि कोर्ट ना जाके या आपस में लड़ाई झगड़ा ना करके आपस में अगर प्यार बैठ के कोई समझौता हो रहा है या कोई फैसला हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है और होना भी इसी तरह से चाहिए। देखो, कोर्ट कचहरी में जाएगा तो आदमी को पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ता है। तो सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही है कि आपस में पंकज जी का और माता जी का जो भी डिस्प्यूट था वो आज हर तरह से समाप्त हो चुका है और इनका जो भी पैसे का लेन देन है वो तय तारीख के अनुसार दोनों अदा करते रहेंगे और आपस में बिल्कुल हर तरह से किसी ना कोई आज के बाद ये धमकी की जो वाली बात थी कि धमकी दे रहे हैं, तो धमकी वाली भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि किस तरह की कोई धमकी दे रहे हैं। तो आज शिवम यहाँ पर माता जी के पास आकर पंकज जी के और हमारे द्वारा माध्यम से कुछ गणमान्य व्यक्ति भी है तो उनके सामने सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है और अब किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है।